आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन के इफ्तिताही एडिशन के लोगो, वेबसाइट और टीजर की नकाब कुशाई की। एलजी सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में चंद महीनों में हालात होंगे मामूल पर। जम्मू कश्मीर के बजट के लिए वजीर आजम और वजीर खजाना का किया शुक्रिया अदा। वकार रसूल वानी ने असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इजाफी इख्तियारात देने पर भी उठाए सवाल। और बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने बजट की तारीफ, कहा बजट अवामी तवक्कुआत के है आइन मुताबिक। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन के इफ्तिताही एडिशन के लोगो, वेबसाइट और टीजर की आज नकाब कुशाई की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम इस इवेंट को अमन और हम आहंगी का मीनार बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के कोने कोने से रनर्स को जम्मू कश्मीर के मुनफरद दिलकशी का तजुर्बा करने के लिए दावत देते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मैराथन जम्मू कश्मीर को आलमी दौर के नक्शे पर मजबूती से जगह देगी और ये जम्मू कश्मीर की आलमी पहचान में इजाफा करेगी, जो कि एक अहम सियाहती मकाम के तौर पर हमारी सलाहियत को उजागर करेगी। कश्मीर मैराथन श्रीनगर में कामयाब F4 इवेंट, जम्मू में सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल और श्रीनगर में हाल ही में मुनक़िदा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के बाद जम्मू कश्मीर में मुनक़िद होने वाले आलमी मयार के इवेंट्स के सिलसिले में अगला इजाफा है। हमारे एडवाइजर श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री रश्मि रंजन स्वाइन जी, सेक्रेटरी टूरिज्म यसा मुदगल, पद्मश्री छेवांग मोटप, फाउंडर लद्दाख मैराथन, इस सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने मेहनत से, लगन से कश्मीर मैराथन की तैयारियां की हैं और उसकी पहली कड़ी में आज कश्मीर मैराथन का लोगो, टीजर वीडियो तथा देश विदेश से आने वाले रनर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट का औपचारिक लॉन्च एवं शुभारंभ किया गया। आज मैराथन की तारीख से सस्पेंस भी हट गया। 20 अक्टूबर को श्रीनगर शहर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का शहर, सिटी ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन बनने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा बताया गया, 42 किलोमीटर का फुल मैराथन और 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, इन दोनों कैटेगरीज में रनर्स के प्रयासों का सर्वोत्तम स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। पराक्रम, साहस और समर्पण के साथ हर एक पार्टिसिपेंट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का भी प्रयास करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में आने वाले महीनों में हालात मामूल पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह हकीकत है कि हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस बजट को साजगार माहौल की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही अमन के दुश्मन अनासर को लोगों ने शिकस्त दी है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में SKICC में सहाफियों से बात करते हुए किया। उन्होंने गुज़श्ता कल पार्लियामेंट में तारीखी बजट पेश करने पर वज़ीर
आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला बजट विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की मजबूत बुनियाद रखेगा। ये वाज़ेह है कि किसान, नौजवान, खवातीन और गरीब हुकूमत हिंद की अव्वलीन तरजीह रहे हैं और उनकी भलाई और तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हस्त से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोशन के लिए जाहिर सी बात है बजट में रखा गया बहुत कुछ, लेकिन इसके लिए बेहतरीन वातावरण होना जरूरी है। जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए, उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का तकाजा है। मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल होगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने असेंबली इंतखाबात के इनाकात से कबल जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाअख्तियार बनाकर पूरे निजाम को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनती तो जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा एक हफ्ते के अंदर बहाल कर दिया जाता। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी मोंगा की क़ियादत में कांग्रेस की एक टीम कश्मीर के तमाम इजला का दौरा करेगी ताकि पार्टी के मंशूर की तैयारी से कबल लोगों के ख्यालात और मुतालबात जान सकें। मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अलग से फंड्स मुख्तस किए जाने पर उन्होंने कहा है कि वजारत दाखिला जो भी कर रही है इससे जाहिर है कि इनका तारीखी रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। सभी प्रेस के साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करते हैं। आपका शुक्रिया। आप हमेशा हमारे बुलाने पे आते हैं और आज श्रीनगर के इस पार्टी हेडक्वार्टर पे आपका हम वेलकम करते हैं। आज जो प्रेस ब्रीफिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ये रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिफोर इलेक्शन उनके सामने रखना चाहती है। हमने कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी के रिगार्डिंग, और आज हम श्रीनगर के इस ऑफिस में आपके सामने मुखातिब हैं। मेरे साथ गुलाम नबी मोंगा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो कश्मीर में हमारी सब कमेटी बनी है मैनिफेस्टो की और गारंटी जो हमने देनी है लोगों के सामने, उसके हेड गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में पूरे कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे
और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं, वो क्या है जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 सालों में। डेली वेजर अभी भी सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है, बिजली की बिलें जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, अब राशन लोगों को मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है, जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां हैं रात दिन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। इसका हम समाधान क्या करने जा रहे हैं वो हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी में आपके सामने लाएंगे। और स्टोन क्वारीज, रेत, बाजरी जो हमारे नालों में नेचुरली अवेलेबल होती थी और हमारी सरकारों में कभी लोगों को रुकावट नहीं की गई, लेकिन आज एक दाना भी कोई सिविलियन वहां से उठा नहीं सकता है। बीजेपी सरकार ने ठेकेदार बाहर से लाए और जो लेने की कोशिश कर रहा है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां इस वक्त भी थानों में सीज हैं, जो भी उठाने की कोशिश करते हैं। हमारी रेत, हमारी बाजरी हमें हाथ नहीं लगाने देते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने 2024 के बजट का खैर मकदम किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किए गए बजट पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि बजट में बशमूल नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा, दिफा के लिए बड़ा बजट और खवातीन के लिए बेहतर ताउन शामिल है। उन्होंने तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स फीसद कम करने के मुस्बत असरात पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि यह बजट अवामी तवक्कुआत के आइन मुताबिक है। तो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कल 7वां बजट अपना पेश किया पार्लियामेंट में, और ये 7वां बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का नई उम्मीदों के साथ एक नई गवर्नमेंट की नीतियों को आगे लेके आया है। अब इस बजट को अगर हम देखें तो इस बजट में हर किसी के लिए प्रावधान रखा है। जहाँ पे युवाओं के लिए जोर है, युवाओं को नौकरियां देने के लिए जोर है, 2,90,000 नई नौकरियां जो है वो क्रिएट होंगी युवाओं के लिए। वहीं पे 1 करोड़ युवाओं को जो है वो स्किल प्रोग्राम के तहत जो है वो जोड़ा जाएगा। ये नौकरियां युवाओं को जो मिलेंगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और साथ में युवाओं में भी नया जो है वो जोश भरेगा देश को आगे बढ़ाने में। इसी तरह बजट ने डिफेंस में भी बजट जो है उसको भी इंक्रीज किया है, और न सिर्फ बजट को डिफेंस के लिए इंक्रीज किया है वरना बल्कि उसके लिए प्रावधान है कि डिफेंस फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए भी बड़ा बजट आया है। महिलाओं की अगर बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपया महिलाओं के लिए जो है बजट में आरक्षित किया गया है। अनमोल बेटी योजना के तहत 5,000 की स्कॉलरशिप जो है बच्चियों के लिए रखी गई। किसानों के लिए कहें तो 1 करोड़ नए किसानों को जो है बजट के तहत बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिला के ये बजट जो है नई उम्मीदों का बजट है। ये बजट मोदी जी के सपने को साकार करता है कि हमने विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत की तरफ एक बड़ा मजबूत कदम है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस बजट में तकरीबन 1,18,390 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान है। इस बजट में पहली बार 42,000 करोड़ रुपया जो है वो सेंट्रल यूनियन बजट से जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया,
और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 12,000 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया। जिस तरह के हालात से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, टेररिज्म जो है वो दोबारा बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। हमें लगता है कि ये 12,000 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए रखा गया है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस को आधुनिक करने में मदद मिलेगी। नए फोर्सेस के साथ जो है वो लड़ा जाएगा। वीडीसी और वीडीजी को मजबूत करने के लिए काफ़ी बड़ा जो है इसमें सहायता होगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने जिला रियासी के माड़ी गांव के मकामी बैंक्वेट हॉल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे दहशतगर्दी के वाक़ात में वाज़ह तौर पर मुलविस है, क्योंकि वो यहाँ के अमन और तरक्की से परेशान है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और दहशतगर्दी का जल्द ही यहाँ से खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मरकजी वज़ीर खजाना की तरफ से पेश करदा बजट एक काबिल तारीफ है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को भी इसमें बहुत कुछ मिला है, जिसके फवाइद आने वाले दिनों में अवाम को मिलेंगे। किसाना चो फोन आए कि इथुआ साढ़े जड़े कैंडिडेट वो 3-4 दिन जड़े टोटल दे दे है, लेकिन साढ़े अध्यक्ष हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार अमन शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो रहा है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, इससे पहले के इलेक्शंस में यहाँ बाइकाट और बंद कॉल्स होती थी, वहाँ 60% से भी ऊपर इस बार वोटिंग हुई है कश्मीर में। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने अपने संसद में अभिभाषण में भी जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दी, धन्यवाद किया। जो ज़बरदस्त मतदान यहाँ हुआ। जब जम्मू कश्मीर में खुशहाली आती है, अमन शांति और भाईचारा मजबूत होता है, पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों और उनके जो हमदर्द हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन भाईचारा मजबूत हो। अमन के दुश्मन चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो, जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का खून बहाने की साजिश और कोशिश बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। इस साजिश का हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आवाम की मदद से, लोगों के सहयोग से इस साजिश को भी नाकामयाब करेंगे, दुश्मन के हर मंसूबे को निस्ते नाबूद करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के अमन में, खुशहाली में खलल डालने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। 2024-25 वित्त वर्ष का जो बजट पार्लियामेंट में देश की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये केवल बजट नहीं बल्कि मोदी सरकार का संकल्प है। ये वह संकल्प है जिसमें विकसित भारत का अक्स नज़र आता है। ये विकसित भारत की मजबूत नींव 2024-25 के बजट में रखी गई है। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए केवल जॉब्स क्रिएशन के लिए, रोजगार के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं गरीबों को गांव-गांव, शहर-शहर मकान, गरीबों को फ्री राशन, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के डिफेंस सेक्टर को ज़बरदस्त मजबूती इस बजट से मिलेगी। तरक्याती मंजरनामे का अज खुद जायजा लेने और लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल शिकायत सुनने के लिए डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा शकील उल रहमान राथर ने आज अजस इलाके का एक वसी दौरा किया है और एक खसूसी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की सदारत की है। प्रोग्राम में DDC मेंबर डॉक्टर GH मुस्तफ़ा,
ACD बांडीपुरा, ACR बांडीपुरा के अलावा मुतलका ऑफिसरान ने शिरकत की है। प्रोग्राम के दौरान DC मौसूफ ने आबादी के साथ बातचीत की। यहाँ उन्होंने सब्र तहम्मुल के साथ इनकी शिकायत और तजावीज़ सुनी हैं। इस मौके पर मकामी लोगों ने खेल के मैदान, सेहत की सहूलियात, पीने के पानी, सड़कों के राब्ते, तालीमी ढांचा और बिजली की फराहमी से मुतल्लिक मसाइल उठाए हैं। इसमें भी नजर रखनी पड़ेगी सर। ये बाड़ीपुरा वाले के पास जाते वो बोलते हैं संभल में आते सो मेटा फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स हमारे कुछ 5 किलोमीटर सेंक्शन हुए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ब्लॉक हाजिर के एम्प्लॉइज का जो सवेरे से 8 बजे से यहाँ लास्ट में हमारा एक यहाँ बैंक का अफसर बड़ा बैठा है। मैं इसे गुजारिश करता हूँ कि जो हार्टिकल्चर तो एक प्रोसेस में वो ट्रांसफर हुए, वो रातों रात नहीं हुए बैठे लगे हुए हैं। वो कहते हैं डीसी साहब शायर कहते हैं क्योंकि भी डी साहब ने शायद सुनी तो डी साहब इसी रोड पे आए, उसने देखा भी हो गया हम गुजर लोगों की क्या हालत है। हम तो पिछली सदी से अभी उठे हुए हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि डी साहब हमारे यहाँ मौके पे आए और चल के आए, उन्होंने देखा तो हमारी प्रॉब्लमें बहुत हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये थी रोड की। रोड पे अगर मैगडम डाला जाए या R&B के हवाले किया जाए तो हो सकता है हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरी पानी का मसला हमारा बहुत है कि JGM में हमारा यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, जिसमें एक स्कीम का मीना था जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो अब जल से हम बहुत अभी पीछे हैं। हमारा तो तकरीबन 200-250 चूल्हे अभी हैं जिसको पानी अभी पहुँचा नहीं है। उसके बाद हमारे दूसरी बड़ी परेशानी है कि हम गुजर लोग हैं जो पहाड़ी में रहते हैं, सबको पता है। तो हेल्थ प्राइमरी सेंटर अगर हमारा करीब है, हमारे गाँव गुजर बस्ती में हो जाए छोटा सा, तो हम भी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। ये हम हर वेडनेसडे को सरकार की तरफ से हिदायत हैं कि आप ब्लॉक में जाके ब्लॉक दिवस बना के लोगों से मिलिए, उनकी डिमांड्स और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए और ये देखिए कि हमारे जो ब्लॉक लेवल के अफसरान हैं क्या वो काम कर रहे हैं। ये जो लोगों के बेनिफिट्स के लिए जो स्कीम है, क्या उन स्कीमों में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉपरली, और हमारी जो लोग हैं क्या वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज में हमने यहाँ पे ब्लॉक दिवस रखा था और आज मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि लोग जो हैं अपने राइट्स के लिए बड़े ही अवेयर हैं। ये एम्पावरमेंट ये यहाँ करती है कि सरकार की जो अवेयरनेस है और ये जो हम ब्लॉक दिवस बना रहे हैं ये कामयाब रहा है और इससे लोगों को ये डिलीवरेंस जो गवर्नेंस एट द डोर स्टेप जो है वो पहुँच रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दरपेश मसाइल के हवाले से लोगों की तरफ से हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों को लेकर SDPO ऑफिस पटन में सब डिविजनल इंतजामिया की जानिब से पब्लिक मीटिंग का एहतमाम किया गया है। इस मीटिंग में सब डिवीज़न पटन के तमाम ज़ी-इज़्ज़त शख्सियात, शहरी अवकाफ कमेटियों के ओहदेदारान, तमाम मसाले के ज़िम्मेदार शख्सियात के अलावा नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मीटिंग में तमाम महकमों के ऑफिसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग की सदारत SDM पटन ने की है। SDPO पटन और दीगर पुलिस ऑफिसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी दरपेश मसले को लेकर एहतजाज से कबल इंतजामिया के नोटिस में उसे लाया जाए ताकि इंतजामिया इस पर बरवक्त कार्रवाई कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन है, डोर स्टेप्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिल के लोगों से बात करते हैं। इनके जितने भी मसाइल होते हैं वो एक साथ बैठ के हमारे सामने रखते हैं और जो इनके मसाइल होते हैं उनका अजाला हम जो हमारी लेवल के होते हैं यहाँ हो जाता है और जो बाकी मसाइल होते हैं जिनका अजाला हायर लेवल हायर फोरम्स में करना होता है तो वो रूटीनली हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। नहीं, बेसिकली PHE फेल नहीं हो चुकी है। देखिए यहाँ पर जो अभी सिस्टम है जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का वो बहुत पुराना है और नई स्कीम्स आपको पता है JGM में आ रही हैं और हमारी सबसे बड़ी स्कीम जो है वो प्रयास हो रहा है या कुछ आपको पता होगा बोनी चकल वगैरह जो स्कीमें हैं कुछ का इनॉग्रेशन हुआ भी है और काम कर भी रही हैं। मुझे लगता है आने वाले 4-5 महीनों में जब हमारी ये प्रयासपुरा स्कीम जो कमीशन होगी और बाकी स्कीम जिनमें भी काम चल रहा है जब वो कमीशन होगी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई शिकायत नहीं। देखिए जितनी भी डिमांड्स आ रही हैं जैसे अभी किसी ने कहा कि अभी जो हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल है इसकी अपग्रेडेशन ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ पर हाईवे पे वाक़ है और फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है और ये इतने बड़े इलाके को कैटर कर रहा है। डिमांड जेन्युइन है और हम इसकी सिफारिश करेंगे और हमारे DC साहब इसमें बड़ा पॉजिटिव हैं और उनको कहेंगे कि इसकी सिफारिशात कराएंगे और इनको अपग्रेडेशन नहीं। ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, अगर ये सच है मेरे साथ AEE
DHG बैठे हैं, अगर ऐसा कुछ इशू है तो हम इसमें देखेंगे। नहीं देखिए, आज अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक इलाके में जो अभी ये जो वाटर बॉडीज है ये इनकी लेवल कम होती जा रही है, लेकिन अगर ड्रेजिंग की जो आप बात कर रहे हैं, हम अप्रोप्रिएट फोरम को ये इन्फॉर्म करेंगे, इसका काम हाथ में लिया जाएगा। चले, थैंक यू सर। मीडिया से बात हरी नारा की बात करेंगे तो एक्चुअली ये ओल्ड स्कीम पे ही चलता था, दिवर जो स्कीम थी। अब एक्चुअली उसमें जो ओल्ड सिस्टम था वो थोड़ा रस्टेड सिस्टम ही था इस टाइम पे। तो अब हम इसमें कर रहे हैं काम कि अब हम इसमें अंडर परियासपुरा जो हमारी एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट एक है वाटर सप्लाई स्कीम परियासपुरा, जिससे इनको इस टाइम पे उससे अब फैज़याब होंगे। तो उस पर अब शदुमत से काम जारी है, इंशाल्लाह बाय दिस इन द एंशुइंग सीजन तो हम उसको कंप्लीट करके देंगे। तो इसमें हमारी लिफ्ट स्टेशन भी कंप्लीट है और राइजिंग मीन भी कंप्लीट है, और अब हम इनको फिलहाल आफ्टर 2 मंथ्स तक हम इनको पार्टली ट्रीटेड वाटर देंगे। तब तक तो हम इनको फिलहाल ऑन इंटरिम रिलीफ हम इनको टैंकर्स भी प्रोवाइड करते हैं बीच बीच में। और इस टाइम पे लोगों के लिए इस टाइम पे एक ही मैसेज है मेरी तरफ से, उनके लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ही चीज़ करें कि एक तो वाटर जो है वो जुडिशियसली थोड़ा इस्तेमाल करें, और इस टाइम पे लोगों को भी पता है कि वाटर रिसोर्स जो हमारे हैं, जो जहाँ से हम पानी लिफ्ट करते हैं या कहीं से ग्रेविटी से ही आता है पानी, तो वहाँ पे वो सारा कुछ इस टाइम पे हमारी लेवल्स जो हैं वो सारी डाउन हो चुकी हैं। तो इस टाइम पे और कुछ ऐसे नाले भी हैं जो खुश्क हो गए हैं। तो इस लोगों से ही अपील है कि थोड़ा सा बियर मिनिमम पे पानी अगर इस टाइम पे प्रोवाइड करेंगे तो वो इस्तेमाल करें बियर मिनिमम रिक्वायरमेंट पे। चलो, थैंक यू। हसनपुरा गांव बिजबिहाड़ा अनंतनाग में रिहायशियों ने महात्मा गांधी कौमी दही रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा स्कीम के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। अगरचे ये प्रोग्राम मकामी देहातियों को रोजगार की जमानत फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इलाके के बाअसर अफराद ने मुबैना तौर पर हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम इन मुलाजमतों के लिए गैर मकामी मजदूरों की खिदमत हासिल की हैं। मकामी रिहायशियों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि इस स्कीम का बुनियादी मकसद देही बरादरियों को रोजगार के मौके फराहम करके इनकी तरक्की करना है, ताहम गैर मकामी मजदूरों की शमूलियत इस मकसद को नुकसान पहुंचाती है और मकामी बाशिंदों को इनके जायज फवाइद से महरूम कर रही है। सही है कि जो मनरेगा है, एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, तो उनको वहाँ पे काम करना है प्रैक्टिकली, फिजिकली, एंड देन जो है उनको जो है एम्प्लॉयमेंट जो हम दे रहे हैं, एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, वो हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। आपकी यहाँ पे आपकी वसादत से मुझे यहाँ पे ये पता चला कि उस इलाके के जो जॉब कार्ड होल्डर्स नहीं हैं वो देखे गए वहाँ पे काम करते हुए। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो मैं डेफिनेटली इसमें एक इंक्वायरी करूँगा। आई विल सेट अप एन इंक्वायरी टीम जो कि इसकी इंक्वायरी करेंगे बाज़ाब्ता तौर पे कि किन वजूहात पे ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। प्राइमरली जो है ये मनरेगा जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उन बाशिंदों के लिए जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। तो हमारा जो पैसा है, मैं आपको इतना यहाँ पे पूरे वसूख के साथ बता सकता हूँ कि देयर इज अ कैशलेस ट्रांजैक्शन, पूरा अकाउंट्स में चला जाता है जो हमारा FTOs हो। भारतीय फौज ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ मिलकर जो जयपुर फिट के नाम से मशहूर है, बारामूला में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक मसनूई अज़ा लगाने वाले कैंप का कामयाबी से इनेकाद किया है। इस इकदाम का मकसद जिला बारामूला के मकामी बाशिंदों की नकलो हरकत और मयार जिंदगी को बढ़ाना है। कैंप में 104 अफराद को मसनूई अज़ा फराहम किए गए, जिन्हें माहिर डॉक्टरों और तिब्बी पेशावर अफराद की एक टीम ने ज़ाती निगहदाश्त और दुरुस्तगी को यकीनी बनाया। हर वसूल कुंदा ने फिटमेंट की मुनासबियत से तस्दीक करने और कोई ज़रूरी इजाफी तिब्बी रहनुमाई फराहम करने के लिए जामे तिब्बी मुआयना करवाया है। मैं तहसील उड़ी, गांव कंबलकोट, मेरा नाम सईद नादर हुसैन, कंबलकोट से, गांव कंबलकोट से। 13 नवंबर 2020 को अचानक आर पार की छलंग में स्टोर पे मैं काम करता था, जहां अचानक पार से आके छलंग के सेल 2-3 पड़े, जिसमें
मेरे साथ 2 बंदे, उनकी मौके पे डेथ हो गई और मेरी दोनों टांगें कट गई 13 नवंबर 2020 को। फिर वहाँ से मुझे श्रीनगर सूरा में ले गया, 1-2 महीने वहाँ एडमिट रहा। वहाँ पे बहुत मुझे ज़्यादा खर्चा वर्चा हुआ। 1-2 महीने के बाद रेफर किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फिर भी मैं बच गया। उसके बाद मुझे 8RR के आर्मी, इंडियन आर्मी के अफसरान वगैरह ने हेल्प किया। सद्भावना के थ्रू ये टांगें मुझे वहाँ उन्होंने लगवाई हैं श्रीनगर से, डॉक्टर जहूर से। ये टेक्निकल वाली हैं, पेमेंट की हैं। ये समिति जो है ये भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर है, जो आर्मी के साथ ये सारे कैंप का आयोजन कर रही है। इससे पहले हमने त्रिगाम कुपवाड़ा में किया था। अभी आज यहाँ से 24, 25, 26 तक बारामूला में ये कैंप रहेगा। इसके बाद हमारा 3 दिन का शरीफाबाद बडगाम में रहेगा। तो ये 3 दिन तक कैंप है? जी सर। तो सर कहाँ से हो आप और लोग? क्या ये समिति जयपुर फुट है, ये जयपुर की संस्था है जिसकी स्थापना श्रीमान DR मेहता साहब ने रखी है, जो सेबी के चेयरमैन और RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इसकी स्थापना 1975 में उन्होंने रखी थी, तब से हम लोग ये कार्य करते रहे हैं। तो क्या क्या देते हो सर आप इसमें? हमारा जो ज़्यादा आकर्षक चीज़ है वो हमारी लेग्स है, जिसको जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड फेमस जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम पेशेंट्स सुबह आ जाते हैं, 2-3 घंटे में उनको आर्टिफिशियल लेग लगा के उनको अपने पैरों में चलाकर उनको अपने घर रवाना कर देते थे। क्या है कि काफ़ी लोग हैं जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगा नहीं सकते हैं, काफ़ी लोग जो मजबूर हैं अपने इनकम से, तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं, ताकि वो लोग भी एक नॉर्मल इंसान की तरह चल सकें और अपने ही जीवन काया को संभाल सकें। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज सोपुर में देरीना मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके देरीना मांगों को जल्द हल किया जाए ताकि वो खुश असलूबी से अपने काम सर अंजाम दे सकें। मगर वहाँ मंजिल फोन बदल आज 24 जुलाई 2024 अमरगढ़ में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, इसलिए कि आए दिन हमें तनख्वाह पर सताया जा रहा है। क्योंकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमें हक बनता है, हमें फर्स्ट के दिन अपनी उजरत मिलनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जब से कॉर्पोरेशन हुआ है हमें ग्रेड एड के तहत तनख्वाह मिल रहा है। आम आवाम की जरूरियात और रोजमर्रा के मसाइल को हल करने के लिए बीजेपी रहनुमा MM वार ने राफियाबाद हल्के में अवामी शिकायत सुनने के अमल को फिर से शुरू किया है, जिसमें लोगों ने वफूद की शक्ल में बिजली, महसूल, पानी की कमी, पेंशन, सफाई और इसी नौइयत के दीगर मसाइल से मुतल्लिक अपने मसाइल बीजेपी रहनुमा के नोटिस में लाए हैं। MM वार ने इनके मसाइल और शिकायत सुनते हुए कहा है कि बीजेपी साल में 365 दिन आवाम के मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि दीगर सियासी जमातों के बरअक्स बीजेपी को हर साल भर लोगों की फिक्र रहती है और पार्टी कारकुन अपनी जाती जरूरियतों की कीमत पर भी अवामी खिदमत में लग रहते हैं। नहीं है, हमारा सेंटर से हिदायत है, सेंटर में भी ग्रीवेंस सेल चलता है, हमारी स्टेट में ग्रीवेंस सेल चलता है, अब इसको डिस्ट्रिक्ट पर लाया है, हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी ग्रीवेंस सेल चलता है और इसको अब हमने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक लाया है। वही ग्रीवेंस जो लोगों की है, किसी का बिजली फीस ज़्यादा आता है, पानी का मामला है, बिजली फीस का मामला है, PMAY का मामला है, जो भी मामलात हैं, जो भी पब्लिक के ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम सुनते हैं, फिर सरकार जो उसमें सरकार के वाक़े में आते हैं उन तक वो उनके मामला पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश है कि हर फर्द की ग्रीवेंस को सॉल्व किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।